अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल शबानाज़ वॉइस टिप्स एंड टोटका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन किचन टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप किचन के बहुत से काम बआसानी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की बेहतरीन टिप्स की तरफ। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डुबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाता है। केक में अंडों की बू दूर करने के लिए अगर इसके आमेज़े में 1 बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे लीमू का रस डाल लें या फिर 1 चम्मच दही डाल दें। सब्जियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से तेल खुश्क हो जाता है। अगर किसी कपड़े पर ज़िद्दी दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर लीमू और नमक लगाकर मलें और साबुन से धो लें। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ने से चांदी का सेट निखर जाएगा। लीमू पर नमक लगाकर इसे चिकनाहट वाले बर्तन पर रगड़ें तो चिकनाहट दूर हो जाती है। बिस्किट को ज़्यादा अरसे तक के लिए खस्ता और ताज़ा रखना हो तो प्लास्टिक के बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। कच्चा आम काट कर थोड़े से पानी में उबाल लें। जब जोश आए तो इसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 जोश दें और करेले निकाल लें। करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद ही इस पर पड़ी आ जाती है। इसके हल के लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर चकोर काट लें। इसको पानी में गीला कर लें और आटे को ढाँप दें। इसके बाद आटा फ्रिज में रखें, आटे पर पड़ी नहीं आएगी। अगर सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं है तो भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें। इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो खाने की खुशबू किचन तक ही महदूद रहती है। करेले को लंबाई के रुख काटने से इनकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। इन्हें लंबाई में काट कर नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दें, फिर धो लें। अगर फौरी इस्तेमाल ना करने हों तो नमक लगाकर फ्रीज़ कर लें। धोने के बाद खूब मल कर पकाएं। ओवन के बर्तन पर से दाग उतारने के लिए 2 बड़े चम्मच बुरक के विम में मिलाएं और पानी में घोलकर कपड़े से बर्तन पर लगा दें। आधा घंटा बाद कपड़े पर विम लगाकर अच्छी तरह धो लें, दाग उतर जाएंगे। मछली की बू दूर करने के लिए इसको बगैर धोए नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें, फिर आटे से धोकर मसाला लगाएं। मछली की बू ख़त्म हो जाएगी। नज़ला दूर करने के लिए थोड़े से चने भुनवाकर गरम गरम सूंघें और पोटली में रखकर पेशानी को सेकें। चने खाएं, इससे नज़ले की शिद्दत कम हो जाती है। लहसुन की चटनी और बेसन की रोटी खाएं, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। शुक्रिया।